क्योंकि इस बार तो गजब ही हो गया। बारामती के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार के लिए शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार, शरद पवार की नातिन मतलब सुप्रिया सुले की बेटी रेवती पवार सब चुनाव मैदान में उतरे। और वहां दूसरी तरफ अजीत पवार थे और अजीत पवार अपनी मां को मंच पर लेकर आए और अजीत पवार की तरफ से संदेश यही दिया गया, वो बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे साथ मां है। जी तो आप जैसे बॉलीवुड की बात कर रही थी, जैसे बॉलीवुड में एक फिल्म हिट होती है तो उसी फार्मूले को लेकर कई प्रोड्यूसर बनाने लगते हैं। अभी महाराष्ट्र के इस चुनाव का बड़ा यह संदेश है कि कट्टर हिंदुत्व का जो फार्मूला है वो बहुत सुपर हिट है। अब देखिए कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे उसी फार्मूले को लेकर हमेशा चलते रहे। मुझे लगता है अब एक होड़ फिर ये लगेगी कि क्या दोबारा हम हिंदुत्व की तरफ जाएं। और क्योंकि अभी कितना कट्टर हिंदू हितैषी, इसको लेकर आप कह रहे हैं मुकेश केजरीवाल जी की इसको लेकर भारत की राजनीति में अब नई तरीके की दौड़ और होड़ शुरू होगी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये आगे गई है ये बात। और एक बात जो हमारे कोई मित्र कह रहे थे अभी, ये जो टोलियां बनी संघ की और जो हरियाणा से इंस्पिरेशन लिया गया कि अब साथ मिलकर गांव-गांव में बिल्कुल काम करना है, सो दैट कलेक्टिव एफर्ट वो काफी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि अब वो सामाजिक क्या कहते थे, सामाजिक का आपको सबको अधिकार दिलाना है बराबरी वाला, और सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना, वो कास्ट सेंसस, अब तो उन सारे मुद्दों की हवा निकल गई। मतलब देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष उतरा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खासी कामयाबी उसने हासिल की, वो मुद्दे विधानसभाओं में उस तरीके से नहीं चल सकते। विधानसभाओं के लिए उन्हें अपनी रणनीति में काफी ट्वीक करना चाहिए था, जो उन्होंने उस तरह से ट्वीक नहीं किया। वो अपने पुराने उसके ऊपर संविधान सभाएं वहां पर करते रहे। देखिए, एक पार्टी 150 सीटों पर लड़ रही है, 135 पे वो बढ़त बनाए हुए है। इससे ज्यादा असाधारण प्रदर्शन तो कोई हो ही नहीं सकता है। गांडे से कल्पना सोरेन 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे। गांडे से कल्पना सोरेन पीछे हो गई है। जेएमएम की जीती हुई 2019 में ये सीट, सरफराज अहमद ने इस सीट को जीता था। कल्पना सोरेन उपचुनाव में उतरे और विधानसभा पहुंचे। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। उपचुनाव में तो कल्पना सोरेन जीत गई, लेकिन अब 2024 विधानसभा चुनाव गांडे में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी को झटका लग रहा है। फिलहाल गांडे सीट से कल्पना सोरेन पीछे हो गई है। प्रोफेसर साहब नहीं, ठीक है, अभी क्या होगा ये नहीं कह सकते क्योंकि आगे पीछे चलता रहेगा। अभी आधे एक घंटे के बाद मैं बता पाऊंगा ज़्यादा। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड में जो लड़ाई है वो इतनी एक तरफा लड़ाई नहीं है। महाराष्ट्र की लड़ाई लगभग बिल्कुल पूरे तौर से एक तरफा है। और उसमें मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि अगर अब जो कह रहे थे दुबे जी, लोकसभा से अभी तक का सफ़र आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में जहाँ विपक्ष का एकजुटता दिखता था, आप देखेंगे कि इन विधानसभा चुनाव में ठीक है कि वो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, लेकिन कोई एकबद्धता उन्होंने नहीं दिखाई। कोई लेकिन एक चीज जरूर साफ हुई है कि महाराष्ट्र की जो जनता है ना, वो बड़े निर्णायक अंदाज में फैसला सुना